अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 6 क्लास के जनरल साइंस का पेज नंबर 20 पर हमारा टॉपिक है एयर, जो कि इस बुक का जो है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, एयर के साथ ये द सेंस ऑफ बैलेंस ये टॉपिक भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी साथ में पढ़ेंगे। और एयर्स डिटेक्ट साउंड एनर्जी सो दैट वी कैन हेयर। हमारा कान जो है ये साउंड को महसूस करता है, तो इसलिए हम सुनते हैं। दे आल्सो सेंसिटिव टू द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड। और ये सर के पोजीशन और इसके हरकत को भी महसूस करता है। एज ए रिजल्ट द एयर इज़ नॉट ओनली द ऑर्गन फॉर हेयरिंग, इट आल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑफ बैलेंस। तो कान जो है ये सिर्फ सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये हमारे तवाज़ुन को भी जो है कंट्रोल करता है। द पार्ट ऑफ द एयर वी सी इज़ कॉल्ड आउटर एयर। हमारे कान का जो बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम देखते हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये इसको आउटर एयर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एयर इज़ इनसाइड द बोन्स ऑफ द स्कल वेयर इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। और ज़्यादातर जो कान का हिस्सा है वो खोपड़ी के अंदर है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर जो ज़्यादातर जो है वो कान होता है, जो कि ज़ख्मी होने से बचाता है। उस खोपड़ी जो है उसके अंदर महफूज होता है। बिकॉज द आउटर एयर इज़ ए फनल शेप्ड, इट कलेक्ट साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और जो साउंड हमें आता है तो वो इस कान के ज़रिए जमा होकर हमारे कान के अंदर जाता है। इट फोकसेस दिम ऑन द एयर ड्रम इनसाइड द हेड। और ये हेड के अंदर, सर के अंदर जो एयर ड्रम है कान में, तो वो उस पर जो है वो आवाज़ को फोकस करता है। द एयर ड्रम देन वाइब्रेट्स मेकिंग ए ग्रुप ऑफ three tiny bones called ossicles that are attached to it vibrate as well। तो उस साउंड एनर्जी से जो वाइब्रेशंस आते हैं एयर ड्रम की तरफ, तो एयर ड्रम वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेता है और इसके साथ 3 छोटे छोटे बोन्स जो है हड्डियाँ अटैच है, तो वो भी वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। द 3 ossicles act as levers and magnify the force for the vibration moving the liquid inside the snail shaped inner air or cochlea। अब वो 3 हड्डियों के मूवमेंट से जो है हमारे कान के अंदर एक लिक्विड होता है कोचला में, जो वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेता है इस 3 हड्डियों की वाइब्रेशन की वजह से। द वाइब्रेशंस इनसाइड द कोचला मेक द टाइनी हेयर्स मूव। और इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, तो उसमें भी मूवमेंट आ जाती है। एज दीज हेयर आर अटैच टू नर्व, एवरी टाइम दे आर वाइब्रेटेड मैसेज आर सेंट टू द ब्रेन। दीज नर्व मैसेज एनेबल अस टू हेयर एंड अंडरस्टैंड साउंड इंक्लूडिंग स्पीच। अब उस हेयर्स की मूवमेंट की वजह से फिर वो दिमाग तक एक मैसेज चला जाता है, जो कि दिमाग के नर्व्स के साथ वो अटैच होता है, इसलिए। ठीक है, तो फिर दिमाग के ज़रिए जो है हमें साउंड का पता चल जाता है, बातों वगैरह की आवाज़ जो है वो फिर हम सुन लेते हैं। द एयर एंड ब्रेन वर्किंग टुगेदर कैन सेपरेट साउंड डिपेंडिंग ऑन हाउ लाउड दे आर और हाउ हाई आर लो। अब दिमाग और कान दोनों मिलकर जो है हमें जो है साउंड की क्वालिटी बताता है कि साउंड बुलंद है या फिर लो है। ठीक है, हैविंग 2 ears on one on each side of the head help us to tell the direction the sound is coming from, as well it will be slightly louder in one ear than the other unless the sound is straight ahead or immediately behind us। अब 2 कान इसलिए है हमारे सर के दोनों अतराफ पर, ताकि हमें साउंड के डायरेक्शन का पता चले कि साउंड जो है हमें आवाज़ किस तरफ से आ रही है। अगर साउंड जो है राइट वाले कान में ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि साउंड राइट साइड से आ रहा है। तो अगर साउंड का पता हमें नहीं चलता, अगर एक कान होता तो फिर हमें साउंड के डायरेक्शन का पता नहीं चलता। द सेंस ऑफ बैलेंस। अब ये कान के साथ जो है सेंस ऑफ बैलेंस भी अटैच है। ठीक है, ये हमारे तवाज़ुन को भी कंट्रोल करता है। ये कान के हिस्से भी अब मैं आपको बता दूं, ये आउटर एयर है, फिर ये खोपड़ी के अंदर का कान शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है मिडल एयर है, और फिर ये जो है और भी अंदर होता है, इसलिए इसको इनर एयर कहते हैं। ठीक है,
द 3 semicircular canals in the ear are not concerned with hearing. अब कान के अंदर 3 छोटी छोटी नालियां हैं, वो जो है सुनने के काम का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. इंस्टेड दे हेल्प अस टू बैलेंस, ये सिर्फ तवाज़ुन के काम आते हैं. दे आर सेट एज at right angles to each other so that no matter how the head is moved up, down, left or right, the fluid in the canals will also move. अब ये तीनों नालियाँ जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मतलब 90 एंगल इसके दरमियान है. ठीक है, तो जब हम अपने सर को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जिस सिम्त में भी उसको हरकत देंगे तो वो जो है उसके अंदर जो लिक्विड है वो भी मूवमेंट करेगा. द प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड स्टिमुलेट्स द सेंसिटिव हेयर विद इन द कैनाल टू सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन. अब उस फ्लूइड के प्रेशर से जो इसके अंदर छोटे छोटे बाल है उसके ज़रिए दिमाग तक मैसेज चला जाता है. इफ़ यू स्पिन रैपिडली एंड स्टॉप देन द फ्लूइड कैरी ऑन मूविंग मेकिंग यू फील गिडी. यू कैन स्टॉप दिस बाय सडनली जर्किंग योर हेड इन द अपोजिट डायरेक्शन. जब हम एक ही सिमत में बार बार गोल गोल चक्कर जो है लगा लेते हैं तो जब हम उसको बंद भी कर लेते हैं, हम खड़े हो जाएं तो फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, हमारे सर पर जो है चक्कर आते हैं. तो इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो चक्कर इसलिए होते हैं कि उसके अंदर जो फ्लूइड है ना, जो लिक्विड है, वो फिर भी जो है वो घूमता रहता है गोल गोल. ठीक है, तो जब हम उसके ख़िलाफ़ डायरेक्शन में जो है अपने सर को एक झटका देते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है. Two sacs join the cochlear to the circular canals, semicircular canals and act as a gravity detector. अब दो थैले से है कोचला के अंदर, वो सेमी सर्कुलर कैनाल उन नालियों के साथ अटैच है और वो हमारी जो ग्रेविटी है, कशिश शकल है, उसको महसूस करते हैं. They contain grains of chalk which move about as we tilt and trigger sensitive hairs. Continuous up and down movement overstimulates the brain and this causes what is called sea sickness. अब कान के अंदर जो है वो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं. ठीक है, चूने जैसे छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं. तो जब हम मूवमेंट ज़्यादा कर लेते हैं, उस अप एंड डाउन ऊपर नीचे वाला जो मोशन होता है सर का, वो ज़्यादा देर तक कर लेते हैं तो फिर उससे एक बीमारी होती है, मतलब सर के एक चक्कर से आ जाते हैं सर के अंदर. ठीक है, तो उसको सी सिकनेस कहते हैं, उससे वो बीमारी आ जाती है.